20 सितंबर 2025 को रात में मेरे पिताजी को किसी धारदार हथियार से जान से मारने की स्थिति में अज्ञात लोग मार के चले गए थे और जिसके पक्ष में हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ विरुद्ध एप्लीकेशन दी थी। और एप्लीकेशन के बाद पुलिस की लंबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने परसों गांव के 2 व्यक्ति को उठाया था और जिसके पक्ष में एक किसान नेता है गुरमीत उर्फ चंचू और दूसरे हैं सोवीर सिंह। ये जो किसान नेता जो हैं ये एक रसूलपुर के रहने वाले हैं, रसूलपुर की माफी के, और दूसरे जो हैं धनौरी खुर्द के रहने वाले हैं। ये दलाल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और पैसे लेकर ठेके पे काम लेकर और ये धरना और थाने की घेराबंदी ये करते हैं। पूर्व में मेरी पत्नी का जो लोग हैं उन्होंने जो दोषी लोग हैं उन्होंने पहले भी मेरी पत्नी का सर फोड़ा था और उसमें भी उनके खिलाफ 308 में मुकदमा थाना मंडी धनौरा में पंजीकृत किया गया था। लेकिन जब पुलिस ने उचित कार्रवाई करनी चाहिए तो इन लोगों ने उस समय भी गुरमीत सिंह चंचू और सोवीर सिंह ने उस समय भी थाने का घेराव किया था और सड़क जाम करी थी। और शासन और प्रशासन मुझे लगता है इस किसान यूनियन की दलाल प्रवृत्ति के लोगों के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत लंबे समय से हमारे पिताजी बूथ अध्यक्ष हैं, वो काम करते आ रहे हैं, लेकिन ये शासन प्रशासन क्यों इन किसान यूनियन के चंद जो दलाल प्रवृत्ति के नेता इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। और मैं ये चाह रहा हूँ, ये मेरे पिताजी का फोटो है जिन्हें बिल्कुल जान से मारने की मरणासन स्थिति में वो लोग छोड़ के गए हैं, लेकिन इनके खिलाफ भी कोई उचित कार्रवाई करने से इन्हें रोका जा रहा है और लगातार हमें धमकी मिल रही है कि या तो आप फैसला कर लो या तो फिर आपको जान से हम मरवा देंगे। और मैं यही अपने शासन प्रशासन से सरकार से यही न्याय की उम्मीद करता हूं कि हमारा साथ दें और जो किसान यूनियन के ये जो नेता हैं इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं चाहता हूं, मैं ग्राम रसूलपुर माफी का रहने वाला हूं और मेरे ही गांव का चंचू उर्फ गुरमीत उर्फ चंचू ये दबंगई किस्म का आदमी है और अपनी दबंगई दिखाता है। मेरे मकान, मैंने अपना गेट थोड़ा पीछे बनाया था तो मेरे मकान के आगे जो जगह खाली पड़ी थी उसमें नाली पीछे बनवा दी इसने। बहुत कोशिश करी, प्रशासन से भी कही हमने, मगर नाली वहीं पे बनी। और इसने ग्राम देराचक में गाटा संख्या 30 में जो सरकारी ट्यूबवेल की जमीन है उसमें कब्जा कर रखा है, वो सारी जोत रखी है। और एक चकरोड़ है रसूलपुर चक की जिसका गाटा संख्या 11 है, वो जोत रखी है सारी। और कई जगह इसने एक देरा चक्को रास्ता गया है वो भी जोत रखा है और अपनी हर जगह दबंगे दिखाता है और धमकी देता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा तैने आगे को कार्रवाई करी तो। और मैंने तहसील दिवस में भी कई बार प्रार्थना पत्र दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके खिलाफ। और शासन उसे प्रशासन को भी ये कहता है कि मेरी इसमें दबंगी चल रही है, जैसे मैं चाहूंगा थाने में तहसील में वैसा होगा। और मेरा यही कहना है इसके साथ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये दबंगई किस्म का आदमी है, अपनी हैकड़ी में लेना चाहता है, पूरे गांव में इसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं, अपनी हर जगह दबंगई दिखा रहा है। अब ये चंद लोग जो हैं यूनियन वाले, चंचू उर्फ क्या नाम है, हाँ गुरमीत और सोवीर सिंह, इनका तो रवैया चलता ही जा रहा है। मेरा गांव आजमपुर सराय का रहने वाला हूँ। इन्होंने जो जमीन वो थी मतलब ग्राम समाज की, पहले वो श्रेणी 3 में कराई, 3 में कराने के बाद में इन्होंने 1 में कराई और एक का करा के इन्होंने जो है फर्जी, जो गरीब लोग थे हमारे मायूस थे जिन्हें खाने नहाने का कुछ नहीं था, 1-2 बीघे जमीन थी, वो इन्होंने जो है अपने नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम करा ली हैं। और हर जगह इनका यही फंडा है। पहले मेरी ग्राम पंचायत की वो थी, वहां भी जाकर अड़ गए। भाई एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राजनीतिक के बतावे ऐसे और ये करते हैं राजनीति, ये हर जगह जाते हैं, कोई भी मैटर हो तो ये पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं और सड़क वालों को परेशान करते हैं। शासन प्रशासन परेशान है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इनकी गुंडागर्दी ऐसी ही चलती रहेगी। अन्य लोग जो सामाजिक लोग हैं वो कहाँ चले जाएं? जब आप इनके दबाव में, तो आप प्रशासन शासन से कह रहे हो आप चूड़ी पहनने में क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं? जनता आपके साथ है, हर दुख सुख में जो है आपके साथ रहती है। क्या चंद ये 2 ही लोग रहेंगे? यूनियन तो और भी बहुत है, कोई आदमी ऐसे आड़ा नहीं आता। और ये हर जगह इनके फंडेबाजी है, ये धोखेधड़ी से करके बगैर नाम की जमीन पर कब्जा करते हैं, किसी की चक्रोड़ रुकवाते हैं, किसी का कुछ करवाते हैं। कि साहब मेरा तो शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि इन पर लगाम लगामें, कैडी करके लगाम लगामें। अगर ये भी धरना प्रदर्शन करते तो हमारे भी जितने, या तो हम आज पूरी पार्टी इससे बीजेपी पार्टी इस्तीफा दे देंगे, यानी हमारी जन सुनवाई जरूर होनी चाहिए। कैडी से कैडी इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शेरपुर मंडल का मंडल अध्यक्ष।
नैन सिंह जी मेरे बूथ संख्या 6 के बूथ अध्यक्ष हैं। अब सत्ता पक्ष होने की वजह से ये प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष होना गलत है? ये किसान यूनियन के नेता है, ये ऐसे ही तथाकथित कुछ नेता है। एक गुरमीत सिंह चंचू है, सोवीर सिंह है, ये माफिया किस्म के हैं। इनका खुद का घर ग्राम समाज में बना हुआ है। इनका काम जमीनों पर कब्जे करना, जो अपराधी होता है उसके साथ खड़े हो जाना और गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलने देना है। इनका रवैया बना लिया इन्होंने पूरी तहसील में। मेरी मांग प्रशासन से है कि प्रशासन भी इनके सामने बिल्कुल नतमस्तक है। क्या वजह है? इन्होंने कल परसों रोड जाम करा, जबकि चुनाव की चल रहा है और ऐसे में रोड जाम नहीं कर सकते। और हमारा अगर कोई कार्यकर्ता बैठे प्रशासन तुरंत उठा के बंद कर देगा। इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। हमारी मांग ये है कि जब ये रोड भी जाम कर रहे हैं और विरोधियों को बचा रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्यों नतमस्तक है इनके सामने? क्या मजबूरी है प्रशासन की? मतलब उन्हीं के साथ इतना भयानक बताया है, भी इतनी बुरी तरह से हादसा किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हम बाहर जाते हैं, अपनी हमारी जगह है वहाँ हम बाहर जाते हैं तो हमें मारने के लिए धमकी देते हैं और कहते हैं अगर जेंट्स लोग आएंगे ना तो उन पे 76 वगैरह मतलब रेप केस लगा देंगे। हम लेडीज हम 2 ही हैं, मतलब दीदी हैं बड़ी और मैं हूँ। जब भी जाते हैं हम लोगों ने जाना भी बंद कर दिया, वहाँ का बहुत कम जा रहे हैं। तो इसी वजह से बस ये और कुछ नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं। वो लोग धमकी दे रहे हैं इस तरह से मारने के लिए। ऐसा हम अपनी जगह कह रहे हैं कि यहाँ आओगे तो मार डालेंगे हम तुम लोगों को। मतलब इस टाइप से मतलब बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गंदा बोलते हैं। इतनी चोट मारी है उनके बहुत ज्यादा।